अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आज का टॉपिक जो है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि थ्योरीज और बुक्स या आर्टिकल्स से लोगों को इतना कोई ख़ास समझ में नहीं आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट असल में है क्या चीज़ और इसका आगे स्कोप है भी या नहीं, और सप्लाई चेन पढ़ने का लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो खैर, आज मैं आप लोगों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये कब इस्टेब्लिश हुई और ये कॉन्सेप्ट कब आया और पाकिस्तान ने कब अडॉप्ट किया। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट 1982 के अंदर कीथ ओलिवर ने इस्टेब्लिश की थी, पर ये 21st सेंचुरी के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बूस्टअप हुआ। वजह 1982 से लेकर 2000 तक लोगों को समझ में नहीं आती है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है। फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी बुक्स पब्लिश होना शुरू हुई, लोगों के माइंड सेट इसकी तरफ आने लगे, फिर माइंड खुले लोगों के क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या चीज़। उसके बाद 2000 में यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज ने इसे अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के अंदर ये फील्ड 2008 में आई है। 2008 के बाद 2018 तक या 2019 समझ लें, और अभी तक भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं, सी टी कंपनी होती हैं, उन कंपनीज ने इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया है। 2008 से पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट फाइनेंस का ही हिस्सा था। सही, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ें देख रहा होता था, पर जब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट आई है फाइनेंस वालों का काम बहुत आसान हो गया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत वसी फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और इसका स्कोप भी आगे बहुत अच्छा है। मतलब इस बात से बिल्कुल भी मैं निगलेक्ट नहीं करूँगा कि ये अच्छी फील्ड नहीं है, ये बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर अगर आप लोगों को समझना है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं, तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज अडॉप्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है और एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये तीनों डिपार्टमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। वैसे अगर आप डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको बहुत बड़ी फील्ड लगेगी कि सप्लाई चेन के अंदर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। पर पाकिस्तान के अंदर जिन डिपार्टमेंट्स या जिस तरह की सप्लाई चेन की प्रैक्टिस होती है, मैं आप लोगों को वो वाली बात बता रहा हूँ। सप्लाई चेन के अंदर पहली चीज़ आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड के अंदर, मतलब मैन्युफैक्चर करना, वो सप्लाई चेन का ही डिपार्टमेंट है। सेकंड चीज़ आती है प्रोक्यूरमेंट, रॉ मटेरियल परचेज करना, उनकी पेमेंट्स क्लियर करवाना। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, मटेरियल परचेज किया, सस्ते से सस्ता परचेज किया, मतलब कॉस्ट कटिंग भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले करते हैं। परचेज कर कर उन लोगों ने वो सारे गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है और उन्होंने जो उसकी बिल था या इनवॉइस थी, उन्होंने वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुँचा दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, उस पेमेंट को रिलीज़ करना। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे ख़त्म, उसने परचेजिंग कर ली, गुड्स फैक्ट्री के अंदर आ गए, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम ख़त्म। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम शुरू हो गया। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर्ड हुआ, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक कंप्लीट हुआ और उसके बाद उसे पैक कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का भी काम खत्म। अब तीसरे डिपार्टमेंट के अंदर आता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। फैक्ट्री से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन या जहाँ जहाँ पे भी इन लोगों के ऑफिस हैं या जहाँ जहाँ पे भी इन लोगों की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ तक पहुँचाने को हम लोग लॉजिस्टिक कहते हैं। लॉजिस्टिक ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर के यूज़ होने तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है। ऐसा हर किस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच गया, होलसेलर तक पहुंच गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम ख़त्म। अब उसके बाद काम आता है मार्केटिंग का, सेल्स के बंदों का, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपेंड करती है सिर्फ तीन डिपार्टमेंट्स के ऊपर। एक डिपार्टमेंट आपका है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड डिपार्टमेंट है आपका लॉजिस्टिक। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।